यूक्रेन पर रूसी हमले के 59 दिन से अधिक समय हो चुका है और इस बीच तुर्की ने बड़ा दावा किया है। तुर्की ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस्तांबुल में मुलाकात हो सकती है। तुर्की ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग थम जाएगा। चीन में इंटरनेट सेंसर ने देश के राष्ट्रगान पर ही शिकंजा कस दिया है। इसका इस्तेमाल शंघाई जैसे शहरों में कड़े लॉकडाउन के विरोध में निवासियों से किया गया था। चीनी लोग रचनात्मक तरीकों और हैशटैग का उपयोग कर बताते हैं कि बंद शहरों के निवासी किस स्थिति से गुजर रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में शुक्रवार को एडमंड वर्क स्कूल के पास वैन से स्ट्रीट पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें 12 साल की लड़की को भी गोली मारी गई। श्रीलंका को अगले 4 महीनों में दवा और दूसरी जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए विश्व बैंक से $30 करोड़ से $60 करोड़ तक मदद मिलेगी। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उत्तरी अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 33 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अमरावती से सांसद और विधायक नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। इसके बाद राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डटे हैं। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई। सुंजवा मुठभेड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शुक्रवार तड़के आतंकियों ने कैसे बस पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकियों के हमले के मध्य प्रदेश में सतना जिले के एसआई एसपी पटेल बलिदान हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी सहित 10 सीआईएसएफ के जवान घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में शुक्रवार आधी रात को हत्यारों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के साबा जिले के पल्ली गांव जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी यहां देश भर की पंचायतों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब ने भारत को सूचित किया है कि इस साल भारत में 79,237 यात्री हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा कर सकेंगे। इनमें से 56,601 यात्री भारत की हज समिति के माध्यम से जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेजी से कर ली है। इस बीच शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कई कांग्रेस विधायक और नेता भाजपा में आने को तैयार हैं। जम्मू के सोजवा में हुए आतंकी हमले में सतना के वीर शहीद को सतना के मैहर स्थित नौगामा निवासी शंकर प्रसाद पटेल देश के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद शंकर प्रसाद पटेल सीआईएसएफ में पदस्थ थे। हिंसाग्रस्त खरगोन शहर में कर्फ्यू में 13वें दिन भी 9 घंटे की छूट दी गई। प्रशासन ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोली। वहीं शनिवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यानी कि 9 घंटे की लगातार ढील दी गई। बीना ब्लॉक की सिमरखेड़ी सोसाइटी में ग्राम डेयरी खरीदी केंद्र में हजारों क्विंटल अनाज खरीदा गया, लेकिन उसका परिवहन नहीं किया जा रहा था। ये अनाज 20 दिन से रखा हुआ था। इस खबर को आईएनएस ने प्रमुखता से दिखाया था। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग शहर के प्रवास पर हैं और इस दौरान वे नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा का लोकार्पण करेंगे। भिलाई 3 के नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। सीएम बघेल धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं मिलने पर कहा कि हमने सरकार बनने के दूसरे महीने केंद्र के प्रस्ताव भेजा था। 3.25 साल बाद भी केंद्र ने अनुमति नहीं दी। भारत सरकार में बैठे लोगों की समझ में अंतर है। 2 सूत्री मांगों को लेकर आज विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का 45वां दिन। विद्युत कर्मचारी रात भर आंदोलन में बैठे रहे, तो वहीं सुबह धरना स्थल पर पहुंची पुलिस ने विद्युत कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज की। कांग्रेस अपने मिशन 2023 के लिए कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। पुनिया मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक की। कांकेर जिले की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। प्रिंसिपल ने हाई स्कूल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। स्कूल की ही शादीशुदा एक महिला स्टाफ के साथ अवैध संबंध बना रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन सबूत नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयुष्मान खुराना और जयदीप फिल्म एन एक्शन हीरो 2 दिसंबर 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
तब्बू ने हाल ही में अपने फिल्म भूल भुलैया 2 में अपना स्टार्ट लुक और फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस काफी डरी और खौफ से भरी हुई नजर आई। जैकलीन के इंस्टाग्राम पर 60 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं और इस खास पल में जैकलीन ने बेहद ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बर्फीली वादियों के बीच बैठकर गरम गरम जलेबी का लुत्फ उठा रहे हैं। फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया। खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा 17 जून 2022 को सिनेमा घर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।